इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेषण प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रेषण प्रोटोकॉल किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, प्रेषण प्रोटोकॉल की इनिशिएट रिस्पांस कब रिसीव होती है, एंड इसके अलावा प्रेषण प्रोटोकॉल में वीजाज अप्रूव भी होते हैं कि नहीं, एंड इसके अलावा मैंने जितने प्रेषण प्रोटोकॉल आज तक सबमिट किए हैं उसकी रिस्पांस नेगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए, कितने देर तक रिसीव होती है। अच्छा जी, जब आप का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म रिफ्यूज हो जाता है फ्रॉम यूके होम ऑफिस और आपको एक रिफ्यूजल लेटर रिसीव होती है वाया ईमेल और उसमें लिखा गया होता है देयर इज नो राइट ऑफ अपील, कि आपके पास अपील करने का कोई राइट नहीं है, तो इसका सिंपल ये मतलब होता है कि आप इस रिफ्यूजल लेटर को कोर्ट में नहीं ले जा सकते, आप प्रेषण प्रोटोकॉल में जा सकते हो, आपके पास प्रेषण प्रोटोकॉल करने का राइट है। एंड इसके अलावा आपने आपके ऊपर जितने भी ग्राउंड लगे हुए हैं आपके रिफ्यूजल लेटर में, उन्होंने जो ग्राउंड भी आपसे शेयर किए हैं आपके प्रोफाइल के ऊपर, अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज की एक एक्सप्लेनेटरी आंसर दे सकता हूं, तो फिर आपको टेप में चला जाना चाहिए, प्रेषण प्रोटोकॉल में चले जाना चाहिए और आपने उस चीज का एक एक्सप्लेनेटरी आंसर बनानी है कि आपने ये बात जो की है ये इस तरह नहीं है, ये बल्कि इस तरह है, ये आपने गलत नजरिए से मेरे प्रोफाइल को देखा है, ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह है। तो आपने बड़ी एक्सप्लेनेटरी तरीके से और बड़ी क्लियर तरीके से, एक्सप्लिसिटली तरीके से आपने इस चीज को द इंटर क्लियरेंसी ऑफिसर को आपने समझाना है। मान लो ये एक हार्ड वर्किंग है, लेकिन आपको इसमें जाना चाहिए। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन जेन्युइन है, अगर आपके पास एक्यूरेट बैंक स्टेटमेंट है, उसमें आपका इनकम डिक्लेयर है एंड इसके अलावा आपके और सारे डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट है, आपकी एप्लीकेशन एक्यूरेट है, उसमें कोई एरर मिस्टेक नहीं है, तो फिर आपको प्रेषण प्रोटोकॉल में ही जाना चाहिए। एंड इसके अलावा ज्यादातर रिफ्यूजल मैंने देखे हैं कंसल्टेंट के उसमें लिखा गया होता है कि आप यूके ट्रिप पे जितना एक्सपेंस कर रहे हो उतना आप अपने होम कंट्री में नहीं करते। तो ये बहुत एक ट्रिकी पॉइंट है, लेकिन इसको कोई समझता है कोई नहीं समझता। ये इसी लिहाज से बोलते हैं कि आप जो ट्रिप एक्सपेंसेस डाल रहे हो, आपका सपोज करें शॉर्ट टूर पे 10 दिन के टूर पे आपके 1500 पाउंड आते हैं या 1400 पाउंड आते हैं, और आपका कंसल्टेंट ये बोलता है कि मैं इस ट्रिप पे आपका यूज करूंगा 3000 पाउंड, तो ये बिल्कुल ये एक राइट वे है कि आपको द इंटर क्लियरेंसी ऑफिसर आपको रिफ्यूज करे, क्योंकि आप एक शॉर्ट टूर पे 3000 खर्च कर रहे हो, तो ये आप डेंटर क्लियरेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहे हो। तो यार वो चीज वो समझ जाते हैं, वो ब्रिटिश है, वो हमसे बहुत आगे है। तो आपने एक तो एस्टिमेटेड ट्रेवल प्लान बनाना है एंड डे बाई डे ट्रेवल प्लान आपका एस्टिमेट होना चाहिए और उसमें एक्सपेंसेस भी एस्टिमेट होनी चाहिए। ट्रेवल प्लान बहुत लाजिमी होता है। मैंने जितने भी एप्लीकेशन प्रोसेस किए तो उसमें बताऊं कि ये एक एक्यूरेट बंदा है, ये एक एक्यूरेट जेन्युइन पर्सन है, इनका इनको वीजा मिलना चाहिए। इनके पास एस्टिमेटेड ट्रेवल प्लान होता है, इनके पास होटल जो होता है वो इतनी ज्यादा पैसों वाला नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपस में रिफ्लेक्ट होती है, इसके एक्सपेंसेस भी रिफ्लेक्ट होते हैं एंड इसके अलावा इसकी बैंक स्टेटमेंट भी रिफ्लेक्ट होती है। एंड इसके अलावा इसमें ज्यादातर जो डिपेंड करता है आपके कंसल्टेंट के रिप्रेजेंटेशन, लिखाई, वो आपके बारे में किस मेथड से लिखता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं यूके के विजिट वीजे में। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था प्रेषण प्रोटोकॉल के। प्रेषण प्रोटोकॉल जब आप फर्स्ट में सबमिट करते हो तो उसका एक इनिशिएट रिस्पांस आपको रिसीव होती है 15 दिन के अंदर अंदर, जिसमें आपको कहा जाता है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन को हमने कंसिडर कर दिया, विद इन 3 मंथ्स में हम आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। लेकिन एक इनिशिएट रिस्पॉन्स आपको यह भी रिसीव हो सकती है कि हमने आपकी रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया और आप दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन करें, आपकी रिप्रेजेंटेशन को दोबारा मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं, ये भी आपको एक रिस्पॉन्स रिसीव हो सकती है। टू मेथड से, टू
रिस्पॉन्स आपको रिसीव हो सकती है, या तो आपको रिफ्यूज कर दिया जाता है या आपकी रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर दिया जाता है, और 3 मंथ्स के लिए आपको कहते हैं कि हम आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। तो 3 मंथ्स में कहीं भी किसी भी टाइम आपको रिस्पॉन्स रिसीव हो सकती है फ्रॉम यूके होम ऑफिस। लेकिन आजकल जो सिचुएशन है, 3 मंथ्स के अंदर अंदर ही, 3 मंथ्स में ही आपको रिस्पॉन्स रिसीव होती है फ्रॉम यूके होम ऑफिस से। या तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है या आपको अप्रूवल दिया जाता है। मैंने जितने भी प्रेषण प्रोटोकॉल सबमिट किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन सब का वीजा ग्रांट हुआ है, और वो भी एक डीपली माइंड से। और मैंने जितनी भी फाइलिंग की है, मेरे ऑफिस से जितनी भी फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट हुए हैं, उनमें भी रिफ्यूजल आई है, उन सब का भी वीजा ग्रांट हुआ है। वो क्या, उसकी वजह क्या है कि आपकी डीपली थिंक, और ये थोड़ा सा हार्डवर्किंग है लेकिन करना पड़ता है अपनी क्लाइंट के लिए, कि उनके ड्रीम यारा पूरे हो जाए, वो यूके चले जाए, तो सारा सब कुछ करना पड़ता है। और अगर आपने भी खुद से ही प्रेषण प्रोटोकॉल फॉर्म सबमिट करना है, तो आप खुद भी कर सकते हो, खुद से ही करें। एंड इसके अलावा किसी कंसल्टेंट, किसी एजेंट्स की सर्विस अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल ना लें, एक्सपर्ट से अप्लाई करें, और एक्सपर्टी से